ये 1984 का दंगा हो गया। उसमें हमारे घर के 7 मेंबर, माताजी, पिताजी और सिस्टर और 4 भाई, जोगिंदर सिंह, गुरचरण सिंह, छतरपाल सिंह, एक गुरमुख सिंह, ये 4 भाई शहीद हो गए। पुलिस वालों को आवाज़ लगाते रहे, सोचते रहे कोई आएगा बचाने के लिए, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। उन्होंने जो है दरवाजा खिड़कियाँ तोड़नी शुरू कर दी। पहले उन्होंने खिड़कियाँ हमारी तोड़ी, उसके बाद जो है मकान के अंदर आग लगाई। आग लगाने के बाद अंदर धुआं भर गया। धुआं भरने के बाद जो खिड़की से कूदता गया उसको वो लोग मारते चले गए। वो हम फिर डबोली थाने गए। थाने में जैसे ही पहुँचे वैसे थाने वाले ने हमको भगा दिया। कहते कि आप जल्दी भाग जाओ, यहाँ तो जो है पुलिस थाने को आग लगा देंगे। महेंद्र सिंह और अवतार सिंह दोनों भाई यूपी के कानपुर के गुमटी नंबर 5 एरिया में किराने की दुकानें चलाते हैं। महेंद्र सिंह ने 1984 के सिख विरोधी कत्लेआम में अपने परिवार के 7 सदस्यों को खोया था। वह खुद कत्लेआम में मुश्किल से बचे थे। 1968 अभी कानपुर आए हैं, कानपुर आके बसे हैं। 1968 में आने के बाद यहाँ पर हम लोग ठिलिया में आलू, प्याज, टमाटर सब बेचा करते थे। फिर धीरे धीरे का व्यापार बढ़ा। फिर हमको छोटी सी कोई दुकान मिली। दुकान मिलने के बाद भगवान की कृपा से फिर दुकान हमको मिली, तो उसके बाद हमने दुकान बनाई। उसके बाद हम लोग पहले बम्बा रोड में रहते थे। बम्बा रोड से शास्त्री नगर गए, शास्त्री नगर से डबोली गए, जहाँ पर हमारा कांड हुआ 1984 का। ये 1984 का दंगा हो गया। उसमें हमारे घर के 7 मेंबर, माताजी, पिताजी और सिस्टर और 4 भाई, जोगिंदर सिंह, गुरचरण सिंह, छतरपाल सिंह, एक गुरमुख सिंह, ये 4 भाई शहीद हो गए इसी 84 के दंगे में। उसके बाद पुलिस वालों को आवाज़ लगाते रहे, सोचते रहे कोई आएगा बचाने के लिए, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। 31 तारीख का दिन था। दुकानें हमारी खुली हुई थी। 31 तारीख को शोर मचा, इंदिरा गांधी को गोली मार दी गई है। इसलिए सब लोग दुकानें बंद करके, सरदार लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करके जाने लगे और सब लोग अपने अपने घर पहुँचे। सवेरे अभी रात ही घर हुआ तो रात ही को बवाल चालू हो गया था, लेकिन किसी को पता लगा, किसी को पता नहीं लगा। और जिनको पता लग गया वो तो निकल आए, और जिनको नहीं पता लगा वो मारे गए। हाँ, उस टाइम घर पे थे, सवेरे 8 बजे अपने घर पे थे। सारा परिवार हमारा घर पे था, गेट अपना बंद था। ऊपर से दंगाई लोग आए, उन्होंने जो है दरवाजा खिड़कियाँ तोड़नी शुरू कर दी। पहले उन्होंने खिड़कियाँ हमारी तोड़ी, उसके बाद जो है मकान के अंदर आग लगाई। आग लगाने के बाद अंदर धुआं भर गया। धुआं भरने के बाद जो खिड़की से कूदता गया उसको वो लोग मारते चले गए। उसके बाद बचे हमारे पिताजी, माताजी, सिस्टर और हम, 4 आदमी उस पर बचे। 4 आदमी को मार दिया गया था। और जब 4 आदमी बचे तो हम लोग गेट खोला। गेट खोलने के बाद हमारे माताजी थोड़े भारी शरीर के थे, तो उसके गेट खोला। सामने एक प्लाट खाली पड़ा था। खाली उस प्लाट में हम लोग क्या, अभी जो इनको लूटना लूट लेंगे, हम लोग प्लाट में जाके रुक गए। जब प्लाट में रुक गए तो उसके बाद भी वो लोग दंगे वाले उसमें ईंटें पत्थर सब चला रहे थे। तो जब पत्थर ईंटें चलाए तो हमको भी, हमारे सिर पर 2-3 चोटें लगी। उसके बाद अब देखा कि को बचने का चांस नहीं है, तो हमारे पिता कहते हैं बेटा तुम ऐसे कि निकल जाओ, बच सकते तो बच जाओ, बाकी बचने का कोई चांस नहीं है। लेकिन हमको भगवान की फ़ोटो दिखाई दी, जिससे भगवान की फ़ोटो दिखने के बाद ना हमको कोई मार पाया, ना हमको कोई पकड़ पाया। वो हम फिर डबोली थाने गए। थाने में जैसे ही पहुँचे वैसे थाने वाले ने हमको भगा दिया। कहते कि आप जल्दी भाग जाओ, यहाँ तो जो है पुलिस थाने को आग लगा देंगे। हमको वहाँ से भगा दिया गया। जब वहाँ से भागे तो एक खंडर मकान पड़ा था, उसमें हम कूदे। उस खंडर मकान में शाम को 4 बजे तक उसमें खंडर मकान में रहे। 4 बजे जब मिलिट्री आई, 4 बजे, तो मिलिट्री ने पूछा, तो मिलिट्री ने हमको आवाज़ लगाई कोई सराज यहाँ कोई बैठा है। किसी ने बताया कि यहाँ सराज के अंदर है। तो फिर मिलिट्री वाले हमको छावनी कैंप ले गए। कैंप के बाद उसके बाद फिर 2 दिन बाद अपने हम घर पहुँचे। अपने भाई हमने तो देख तो पाए नहीं हम, तो हमको तो अपनी जान बचाने की पड़ी थी। हम तो खुद ही भाग रहे थे कि हमारी जान बचेगी। तो अब यह है कि भगवान ने बचाना था तो बच गई। सब सारी बात तो है। उनकी बाद में जब डेड बॉडी नहीं, डेड बॉडी किसी की नहीं मिली, वो सब पुलिस वालों ने ही उठाई है।
वो किसी को नहीं दिया, डेड बॉडी किसी को नहीं मिली है, ना देखने के लिए भी नहीं मिली है। वो सब पुलिस वाले ने उठाई हैं, उसने गंगा में उठाई हैं, क्या किया वो पुलिस वाले जाने। तो एक ही दिन में आपने कितने लोगों को खोया? 7 लोगों को? 7 लोगों एक दिन में। इतने सालों में सर यही अपना भाजपा सरकार ने सब दोषियों को पकड़ रही है, जितने दोषी हैं एक एक दोषी को कैद कर रही है, और काफ़ी पकड़ गए हैं, 57 आदमी पकड़ चुके हैं। अभी जो है 20 आदमी बाकी हैं, बाकी इसमें कुछ 50 लोगों की मृत्यु हो गई है, 50 लोग मारे भी जा चुके हैं। कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, ना किसी दंगाइयों को पकड़ा, ना किसी को कुछ दिया, ना कोई सुनाई करी। और बसपा और सपा ने भी कोई नहीं सुनाई करी है, खाली भाजपा ने ही जो किया वो किया। उनके परिवार के सदस्यों के अलावा सैकड़ों सिख कत्लेआम में मारे गए थे। इंदिरा गांधी की मौत के बाद दिल्ली के बाद सबसे बड़ा सिख विरोधी कत्लेआम कानपुर में ही हुआ था। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 127 सिखों का कानपुर में कत्ल हुआ, जबकि सिखों के मुताबिक 1000 के करीब सिखों को मार दिया गया था। जिस मोहल्ले में आप बैठे उसे अशोकनगर कहते हैं, गुमटी एरिया है, यहाँ पे हम लोग की थोड़ी मेजॉरिटी है। तो मगर ये ऊपर जाके छत पे हम लोग जाके देखते थे तो दूर ही दूर आग ही आग मंजर दिखता था, धुआं ही धुआं उठ रहा है, और लोग निकल रहे थे, टोलियों में निकल रहे थे और उन्होंने शीशे शाशे तोड़े। हमारे घर के पास में ही 2 सिख जो है 2 भाई सगे जिंदा जला दिए गए। ये 2 तारीख की बात है। तो उस वक्त तो माहौल बिल्कुल कंफ्यूजिंग था और कोई हेल्प करने नहीं आ रहा था। बाहर तो कानपुर में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, और जान माल का जो बाहरी एरियाज़ हैं, ये हम लोग की एक थोड़ी सी ऐसी है कि मेजॉरिटी है यहाँ पे, तो यहाँ पे इतना इफ़ेक्ट उस वक्त नहीं आ पाया था। तो ये 1 तारीख को सवेरे से चालू हुआ है मेन काम। 31 तक जो है कुछ पुलिस ने बचाने की कोशिश की कि ये ना आगे बढ़े, और 31 तक मेरे खुद भाई साहब फंस गए थे इलाहाबाद में। वो आए, स्टेशन पे उतरे तो उनको पुलिस की जीप यहाँ छोड़ के गई। 31 तक में कोई कैजुअलिटी नहीं है। ये कोई 1 तारीख को सवेरे ऊपर से निर्देश आए, जहाँ से भी निर्देश आए होंगे, या तो जग जाहिर है कहाँ से आए हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी यहाँ पे। उस वक्त से ये जो डीएम हैं और ये एसएसपी हैं, ये सब पीछे बैठ गए, पुलिस भी किनारे हो गई। उस हिसाब से खुला तांडव चालू हो गया 1 तारीख सवेरे। देखिए ऑफिशियल डाटा है जिनको ये 127 डेथ्स हैं ऑफिशियल डाटा इनका गवर्नमेंट का, और जिन्होंने बाद में कंपनसेशन जिनको मिली तो उस हिसाब से उससे दिखाया गया कि जो जिनको डेथ की 127 डेथ्स हैं ऑफिशियल जो हैं, और वैसे जो डेथ्स हैं वो एस्टिमेट है कि 1000 से ऊपर ही हैं डेथ, इससे कम नहीं हो। 38 साल बाद सिखों के लिए न्याय की उम्मीद जगी है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने एसआईटी बनाई, जो कि इस केस में 36 लोगों के करीब की गिरफ्तारी कर चुकी है। सिट ने इस साल जुलाई में एक कांग्रेस नेता के भाइयों को विशाखा सिंह के घर हत्या, डकैती और आगजनी के मामले में गिरफ्तार किया है, जबकि दंगों में शामिल एक बड़ा कांग्रेस नेता राघवेंद्र आजकल बीजेपी में शामिल हो गया है। वे अब फरार है। राघवेंद्र कुशवाहा बसों में भरकर दंगाइयों को कानपुर लाया था, जिसने सिखों का कत्लेआम किया था। राघवेंद्र का चाचा शिवेंद्र कानपुर दंगों के वक्त कांग्रेस विधायक था। हालांकि 70 वर्षीय कैलाश पटेल को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का फायदा नहीं मिला और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।